वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा और विद द हेल्प ऑफ उसको कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डेरिवेशन करी थी तो हमारे पास ये फॉर्म आई थी, फिर हमने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे मेथड 2 से इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, किस तरह से डिराइव करेंगे उसके हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होगी, तो सबसे पहले मेरे पास देखिए एक ए बी सी ट्राइंगल गिवन है जो कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ए बी सी। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो शायद मेरे से इरेज हो गए। वो हमारे पास थे x3, हमारे पास y3 और इक्वल ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास इसको जो फाइंड आउट करेंगे तो मैं क्या करता हूँ कि एक जो है ना, एक बिल्कुल ऐसे मेरे पास जो ये एक्स एक्सिस है इसके एक परपेंडिकुलर ले लेता हूँ मैं, कुछ इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर। किसके? ये बीसी साइड के नहीं, ये जो नीचे वाली जो हमारे पास है इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लूँगा मैं इसके। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी मैं परपेंडिकुलर लूँगा, बल्कि कलर चेंज करता हूँ, कलर में येलो लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो होता है मैं पहले बना लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखिए मैंने परपेंडिकुलर ले लिया है। ठीक है ना, और मैं क्या कर देता हूँ, इनको मैं किसी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इनके बन रहे हैं इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ किसी नेम से। तो ये देखिए हमारे पास ए के सामने तो इसको मैं डी कह लेता हूँ, ये बी के सामने गिरी है तो मेरे पास डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो इसको ई कह लेता हूँ। और ये मेरे पास सी के आगे गिरी है तो मेरे पास ई डी भी हो गया, ई भी हो गया, तो हमारे पास इसको मैं क्या कर देता हूँ, सी। ठीक है, सी एफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये इसका जो एरिया होगा वो हमें बेसिकली एरिया क्या चाहिए, हमें एरिया जो चाहिए वो ट्रायंगल ए बी सी का चाहिए। एरिया किसका चाहिए, ट्रायंगल ए बी सी, बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास जो एरिया लिखा हुआ है ट्रायंगल ये ए बी सी का है और इसी फॉर्म में हमें इसको लेके आना है, ए बी और सी। ठीक है, और ये भी ए बी और सी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने जूनियर क्लासेस में एक चीज़ पढ़ी होगी कि आपके पास एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम जो होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रापेजियम या ट्रापेजॉइड भी कहते हैं इसको, वो क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी हमारे पास दो साइड जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसके ऊपर भी बता दूं तो जैसे हमारे पास ट्राइंगल होती है उसकी 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसकी 4 साइड होती है, ऐसे ऐसे या ऐसे, कैसे भी होंगी मगर 4 साइड होंगी, ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी फिगर जो 4 साइड होती है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 साइडें हमारे पास पैरेलल होती हैं तो उसका जो एरिया फाइंड आउट करने का वो हमारे पास क्या तरीका होता है। जैसे मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया कुछ इस तरह से, और ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया। ठीक है, इसको मैं एक क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ। ठीक है, और ये देखिए अब मेरे पास ये क्या है, 4 साइडें बननी है, मेरे पास क्या बननी है, 4 साइडें बननी है। हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या पैरेलल है। ठीक है, और ये वाली भले पैरेलल हो या नहीं हो, हमें सिर्फ 2 साइडें पैरेलल चाहिए होती है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का, वो फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है कि हम क्या लिखते हैं, हाफ मल्टीप्लाई, बल्कि इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, वो हमारे पास होता है कैसे, इसको मैं पहले फिगर इसको डिनोट कर लेता हूँ, इसको ए कर लेता हूँ, इस साइड को बी, इस साइड को सी, इसको डी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है कि जो पैरेलल साइड जो होती है उनका सम होता है। पैरेलल साइड हमारे पास कौन कौन सी है, हमारे पास एक बी साइड है और एक हमारे पास कौन सी है, डी साइड है। यानी हमारे पास, सॉरी इसको मुझे स्मॉल में लिखना था, तो हमारे पास बी डी का सम। ठीक है, यानी हमारे पास बी साइड प्लस डी साइड, इन दोनों का सम ये मल्टीप्लाई होता है किससे, परपेंडिकुलर से, जो इनके दरमियान होता है, इनके दरमियान परपेंडिकुलर ये वाला जिसको हम एच कह लें, और ये हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो ऐसा बना हुआ है कि ये भी परपेंडिकुलर है। हो सकता था ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास ऐसा हो, ठीक है ना, अब ये परपेंडिकुलर नहीं होता तो ये आप डायरेक्टली इनके दरमियान ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे, तो ये एच जो है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोनों जो पैरेलल साइड होगी उनके दरमियान एक पैरेलल आप परपेंडिकुलर साइड लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, जो पैरेलल साइड के सम के साथ। ठीक है, और फिर जैसे आपके पास जो ट्रायंगल के जो शुरू में लगाते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्वाड्रिलेटरल मानते हुए मैं इनका एंगल निकालूंगा। मैं क्या क्वाड्रिलेटरल मानूंगा, तो मेरे पास ये इसके अंदर एक वक्त में दो बनने हैं और अलग अलग करके बनाऊं तो तीन बनने। कैसे बनने ज़रा मैं अभी बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्वाड्रिलेटरल कौन से वाला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया क्वाड्रिलेटरल पहले कौन सा लिख रहा हूँ मैं, ABED, यानी ये वाला क्वाड्रिलेटरल। बल्कि मैं इसको दूसरे कलर से शो करता हूँ। कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, ये वाला और ये देखिए एक ही क्वाड्रिलेटरल बनना है। इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को मैं लिखता हूँ तो मेरे पास क्या बनना है, ABE और D, ठीक है। और फिर मैं प्लस करूँगा इस वाले क्वाड्रिलेटरल को, मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो ये भी मेरे पास क्या बनना है, क्वाड्रिलेटरल ही बनना है ना। ये देखिए दोनों साइड क्या है, पैरेलल है ये वाली। तो मेरे पास प्लस इस वाले क्वाड्रिलेटरल को जमा करूँगा, जो कि मेरे पास क्या बनना है, मेरे पास बनना है प्लस ADFC, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरे पास ये दोनों क्वाड्रिलेटरल का जो सम आ रहा है वो हमारे पास क्या है, ये पूरा एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ये वाला बनना है, इस तरफ वाला जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल बनना है, और एक ये वाला क्वाड्रिलेटरल बनना है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि इन दोनों का सम करूंगा तो इस पूरे हमारे पास रीजन का क्या आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। वो एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो भी होगा उसका फार्मूला। पहले तो मैं इनको सपोज कर रहा हूँ मैं एरिया ही है, ठीक है ना, ये एरिया ही है। मैं इधर लिख देता हूँ, बल्कि लिखता नहीं हूँ, सही है ना। ये हमारे पास इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को जमा क्या कहते हैं बता रहा है, ठीक है। मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ जो चाहिए ना, मुझे तो ए बी चाहिए। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये चीज़ चाहिए, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये वाली ये चीज़ चाहिए। तो अब मेरे पास ये चीज़ चाहिए होगी तो मेरे पास ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बनना है। कौन से वाला, ये वाला क्वाड्रिलेटरल बनना है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बनना है। कैसे बनना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ली थी। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास रेड कलर का बनना था ये वाला, इसके अंदर से मैं ये जो छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल है माइनस करवा दूं। कौन से वाला, बल्कि इन सबको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए, ठीक है ना, वरना ऐसे गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है। तो माइनस में क्या करवाऊंगा, ये वाला क्वाड्रिलेटरल में माइनस करवा दूंगा। तो ये पूरा जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल बनना था ना, ये वाला, तो ये मेरे पास सम हो के दोनों क्वाड्रिलेटरल का सम था। तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल निकाल दूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो माइनस मेरे पास बी ई डी एफ, सॉरी डी नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, एफ सी। तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो हम इन दोनों क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल कर सम करेंगे। और फिर ये वाला क्वाड्रिलेटरल जो पूरा हमारे पास एक बनना है, इस दोनों क्वाड्रिलेटरल में से माइनस करवा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगी, ठीक है। अब इसी मेथड को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। एफ क्या था, सी था, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एरिया भी आपको निकालना आता है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए बी डी के तहत। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई किससे होगा, मैंने क्या बताया था। अब इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, ए बी डी की, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल किसकी बात कर रहा हूँ, ए बी डी, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि जो पैरेलल साइड होती है उनका सम, पैरेलल साइड हमारे पास कौन कौन सी है, AG साइड प्लस कौन सी साइड है, BE, तो BE साइड का सम, ठीक है। इसके ऊपर ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ये मल्टीप्लाई होगा कि आप आपस में इनके क्या लेंगे, एक परपेंडिकुलर लेंगे ऐसे। और ये भी क्या है, देखिए हमारे पास बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है, तो हम इसको EG को परपेंडिकुलर कह सकते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मुझे यहाँ कोई AG मेरे पास परपेंडिकुलर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मेरे पास परपेंडिकुलर का काम कर सकते हैं। तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई किससे होंगे, EG से, मेरे पास ED
सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो एक जी सेगमेंट, फिर हमारे पास किसका एरिया आ गया, इस वाले कोआगुलेटर का, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ए डी ई, यानी ए डी एफ सी, इसका कोआगुलेटर का एरिया चाहिए। तो वो हमारे पास क्या है 1/2, हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या पैरेलल है, तो इनका क्या चाहिए सम। तो हमारे पास क्या है ए जी प्लस आपके पास कौन सी है एफ सी साइड, ठीक है, इनका सम। और ये मल्टीप्लाई किससे होगी, आपके पास होगी परपेंडिकुलर इन पैरेलल के दरमियान लेंगे। तो यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास ये वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो मेरे पास क्या है वो डी एफ, ठीक है ना। मैं कहीं डी एफ लिख रहा हूँ, कहीं पर ये आगे पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होगा, वो अपन सेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अब इसके अंदर से माइनस क्या हो रहा है, -1/2, ठीक है ना। हमारे पास ये वाला कोआगुलेटरल, ठीक है। तो ये वाला कोआगुलेटरल हमारे पास क्या होगा, ये वाला कोआगुलेटरल जो हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास जो कोआगुलेटरल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले BEF-C, इस कोआगुलेटरल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास जो पैरेलल साइड वो कौन सी, ये वाली और ये वाली, दोनों आपस में क्या पैरेलल है। तो हमारे पास कौन कौन सी साइड है, BE साइड, ठीक है, प्लस आपके पास कौन सी साइड है, ये पॉइंट ऑफ सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला FC, प्लस आपके पास क्या है FC, ठीक है, ये साइड सेगमेंट। फिर ये मल्टीप्लाई किससे होगी, इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर लेंगे। तो परपेंडिकुलर ये लेने की ज़रूरत नहीं, ये E से लेके F तक परपेंडिकुलर का ही काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है 90 का ही एंगल बना रहा है, क्योंकि हमने इसको गिराया ऐसे ही था, परपेंडिकुलर गिरा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा EF, तो हमारे पास क्या हो जाएगा EF, ठीक है, और इसका सेगमेंट और ये सेगमेंट, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो अब बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। हमारे पास ये 3 टर्में बननी है, हमारे पास 3 टर्में कौन सी बननी है, एक हमारे पास ये पूरी टर्म बननी है, एक हमारे पास ये टर्म बननी है, और एक ये वाली टर्म बननी है, ठीक है। टर्म क्या होती है, बेसिकली हमारे पास हमारे पास ये टर्म कहलाती है, ठीक है ना। अब वो टर्म कैसे बनती है, तो हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखी होती है, उसमें माइनस या प्लस साइन सिर्फ आ जाए, मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं, सिर्फ माइनस या प्लस, तो वो क्या बन जाती है, टर्म बना देती है। आप बोलें कि इधर भी टर्म बननी है, तो ये होल टर्म की बात कर रहा हूँ, पूरी टर्म की, ठीक है। तो अब इनके अंदर, इसके अंदर मेरे पास ये कॉमन है, ये कॉमन है, इन तीनों के अंदर मेरे पास क्या है 1/2 कॉमन है। तो अगर मैं ये हमारे पास ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या बताएगा, ट्राइंगल ABC का एरिया, ट्राइंगल ABC का एरिया बताएगा ये बेसिकली, ठीक है ना, ABC का एरिया। तो हमारे पास अगर मैं कॉमन ले लूँ इन सबको अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास 1/2 अगर मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास बचेगा एक डी, हमारे पास एक डी प्लस हमारे पास BE, ठीक है, और आपके पास मल्टीप्लाई होगा EG से, ठीक है ना, EG से, ठीक है। और फिर आपके पास क्या होगा, प्लस आपके पास हो रहा था एक डी, ठीक है, फिर आपके पास प्लस आपके पास क्या हो रहा था FC, ठीक है, और फिर ये आपके पास मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, DF से, ठीक है, तो DF, ठीक है। और फिर आपके पास क्या था, माइनस, ये चीज़ माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास माइनस आपके पास ये क्या हो रहा था आपके पास ये क्या हो रहा था BE, ठीक है ना। तो इधर मैं लिख लेता हूँ BE, ठीक है, सेगमेंट प्लस आपके पास क्या हो रहा था FC सेगमेंट मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, आपके पास EF सेगमेंट से, ठीक है ना। देखिए आपको मेरे से कहीं ज़्यादा ब्रैकेट लग गए होंगे, ठीक है ना, उसको इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे पास जब ये चीज़ आ गई है ना, तो इस चीज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है, और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये जो साइकिल लिखी हुई थी, इनको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, हमारे पास वो जो लिखे हुए हैं, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं इनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास जो एरिया है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, कलर अगर मैं दूसरा ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 मल्टीप्लाई किससे होगा, सॉरी होल मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, ठीक है ना। अब हमारे पास मल्टीप्लाई किससे होगा, ये होल मल्टीप्लाई ये पूरी चीज़, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं कन्वर्ट करता हूँ, एक जी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ठीक है। अब इसको सुनो, एक ही जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है,
तो हमारे पास ये ए से लेके डी कितना है, इसने ऊपर की जानिब क्या डिस्टेंस कवर किया है, y1, ठीक है। यानी देखिए ना हमारे पास ये इसने इस ओरिजिन से हमारे पास ये डिस्टेंस कवर किया y वाला, ठीक है। तो ये y1 कवर किया y1, फिर इसके अंदर प्लस क्या हो रहा है BE। तो BE क्या है हमारे पास, BE जो है हमारे पास B से लेके E तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, तो इस B पॉइंट ने ऊपर की जानिब कितना डिस्टेंस कवर किया था, y2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y2, ठीक है। फिर हमारे पास ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, बल्कि मल्टीप्लिकेशन का साइन छोड़ के ये ब्रेकिंग इम्प्लाइज क्या कर रहा है, यानी ब्रेकिंग का मतलब इम्प्लाइज है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ई से लेके जी तक का क्या डिस्टेंस हो जाएगा, तो हमें कैसा पता चलेगा, तो देखिए ये हमारे पास जी से लेके इसने ये डिस्टेंस कवर किया है या ये वाला डिस्टेंस कह लो, बात एक ही है। तो इसने ये देखिए हमारे पास हमने परपेंडिकुलर लिया है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी मेरे पास अगर मैं ये x1 डिस्टेंस कह लूँ, तो इसने जो g तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है इसने, यानी हमारे पास ओरिजिन से लेके g तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है, y1। मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए। तो इतना डिस्टेंस मुझे चाहिए होगा, तो इसने b जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स था ये वाला है, इसने यानी ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया था वो कितना कवर किया था, y2 x2। तो ये पूरा जो डिस्टेंस हमारे पास कितना बनना है, x1 बनना है। इस पूरे डिस्टेंस के अंदर से ये वाला जो इतना छोटा डिस्टेंस है मैं माइनस करवा दूंगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक जो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस x2, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस एक जी डिस्टेंस क्या है। अब दोबारा से हमारे पास एक जी डिस्टेंस आ रहा है, तो एक जी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, y1 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y1, ठीक है। फिर इसके अंदर प्लस क्या हो रहा था, FC डिस्टेंस हमारे पास कितना है, देखिए हमारे पास F से लेके C तक का जो ऊपर इसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास है y3। तो ऊपर की जानिब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, y3, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, DF। ये स्क्वायर क्या लगा दिया, गलत लग गया, स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, DF से। तो DF क्या है, DF है हमारे पास ये डिस्टेंस। तो अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास ये अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस की बात कर लूँ ऐसे, यानी हमारे पास ये इस डिस्टेंस की बात कर लूँ, ये पूरा डिस्टेंस, या इस पूरे डिस्टेंस की बात कर लूँ, ये दोनों डिस्टेंस क्या आपस में बराबर है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मेरे पास ये F पॉइंट पर या C पॉइंट पे जो इसने x की जानिब डिस्टेंस कवर किया है वो एक ही है, यानी x3, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा, x3। मगर मुझे तो क्या चाहिए, DF डिस्टेंस चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, यानी ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो इस डिस्टेंस को रखने के लिए मेरे पास जो है ना, देखिए मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, मुझे तो कौन सा चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, इतना, ठीक है। और इतना डिस्टेंस मुझे कैसे चाहिए होगा, यानी मेरे पास मैंने ये 3 क्या है मेरे पास, अगर मैं ए से बनाऊं, ये बेसिकली ये एफ के ऊपर भी और सी के ऊपर भी ये एक बराबर ही डिस्टेंस है, यानी x3, ठीक है। मगर मुझे कौन सा चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए, मुझे तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए होगा, तो मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस करवाऊंगा, जो कि मेरे पास क्या है, x1। तो मैं क्या करवाऊंगा, -x1, ठीक है। फिर आपके पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस इन थोड़ी, ये जो हमारे पास काफ़ी इजाफी चीज़ हो गई है इनको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा आप रोक के इसको देखिएगा वीडियो को, तो आपको बात समझ में आएगी ये मैंने किस तरीके से किया है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, BE डिस्टेंस। तो BE डिस्टेंस आपके पास क्या है, B से लेके E। तो आपके पास B पॉइंट क्या था और E, तो आपके पास इन दोनों का क्या होगा, सम होगा, जो कि हमारे पास क्या है, Y डिस्टेंस है, ठीक है ना। ऊपर की जानिब इसने ये इस पॉइंट की बात नहीं हो रही है, ये वाला डिस्टेंस है, इसका कोऑर्डिनेट्स मैंने आगे करके लिखा है। तो मेरे पास क्या है, y2 प्लस क्या हो रहा है, FC। तो FC क्या है हमारे पास, ये पूरा डिस्टेंस है, जो कि मेरे पास क्या है, y3 प्लस y3। फिर मेरे पास ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, EF से। तो EF क्या है मेरे पास, EF का है, तो EF मेरे पास ये पूरा डिस्टेंस है। तो मेरे पास ये जो पूरा डिस्टेंस इसने कवर किया है इस लाइन तक, वो कितना कवर किया है, मेरे पास x3 कवर किया है, तो x3। मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए। तो ये जो छोटा डिस्टेंस है ये वाला, जो कि हमारे पास इस B कोऑर्डिनेट्स ने ये हमारे पास जो कवर किया है, मैं आपको इधर दिखा दूँ अगर, ठीक है ना। छोटा डिस्टेंस में कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास है ये वाला छोटा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये छोटा डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x2 है, और मुझे कौन सा चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस क्या था हमारे पास, x3। तो अगर x3 के अंदर से ये छोटा डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा EF, ठीक है।
तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया। अब हमारे पास, और इसका पूरा होल ब्रैकेट बंद, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी हाफ इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास हो जाएगा, देखिए 1/2, ठीक है। अब मैं जो x1 वाली जो चीज़ें हैं ना, इनको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है ना। x1 मल्टीप्लाई x2 ऐसे लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है ना। आपको पता ही है, इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 1/2 ये होल, ये आपके पास सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आपके पास x1 मल्टीप्लाई किससे होगा, आपके पास जो x1 है वो मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से, यानी पूरा फैक्टर जो है, ठीक है। आपके पास प्लस y2, ठीक है। फिर आपके पास ये क्या था, -2, तो ये -x2, तो -x2 भी इस पूरी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये 2 एज इट इज, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, प्लस आपके पास है ये -1, तो -1 जो है अगर इधर आप कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, -1 अगर आप इधर कॉमन नहीं लेंगे, बल्कि -1 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो -1 देखिए बल्कि -3 ले लेता हूँ, बल्कि -3, ठीक है ना। और सॉरी, प्लस में, ये प्लस में है, तो ये हमारे पास देखिए ये प्लस साइन एज इट इज, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे सोल्व होगी, देखिए ऐसे कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास ये पूरा जो x3 है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो x3 मल्टीप्लाई होगा किससे, एक y1 से प्लस y3 से। फिर आपके पास ये क्या है, निगेटिव है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना। ये चीज़ निगेटिव है, बल्कि इसको x1 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, y1 प्लस आपके पास y3 से, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखिए इरेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब राइट साइड पे थोड़ा सा और चलते हैं, अब आपके पास ये जो चीज़ है ना, ये पूरी है माइनस में, तो ये माइनस साइन आपके पास एज इट इज, ठीक है ना, ये माइनस साइन एज इट इज। और अब इसको आप इस चीज़ को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए आपके पास पहले x3 इस पूरी से पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपके पास ये पूरा हिस्सा, ठीक है। तो आपके पास x3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे फैक्टर के साथ, जो कि y2 प्लस y3 है, ठीक है ना, y3 है। फिर आपके पास क्या है, -x2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे फैक्टर से, जो कि हमारे पास क्या है, y2 प्लस आपके पास y3, ठीक है। और इसको अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारे पास लिखा हुआ है y3, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ है y3, ठीक है। सॉरी हमारे पास क्या, y2 प्लस y3, ठीक है। ये पूरा फैक्टर आ गया, और ये पूरा जो है, ये पूरी चीज़ इसमें से माइनस होगी, ठीक है, आपको मालूम है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं ये कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना, देखिए x1 है और मल्टीप्लाई हो रहा है y1 प्लस y2 से, ठीक है। अब मैं इसके साथ क्या लिखता हूँ, x2 नहीं लिखता हूँ, मैं ये वाली चीज़ लिखता हूँ, ताकि हमारे पास x1 इकट्ठे हो जाए। तो हमारे पास -x1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x1 और आपके पास y3, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब आपके पास फिर क्या बच रहा था, फिर आपके पास बच रहा था क्या कहते हैं, आपके पास जो बच रहा था ना, वो आपके पास बच रहा था, बल्कि इनको मैं एज की जिधर लिख देता हूँ x2, और ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था y1 प्लस y2 से, ठीक है। और फिर आपके पास क्या था, प्लस x3 मल्टीप्लाई हो रहा था y1 मल्टीप्लाई प्लस y1 प्लस आपके पास y3, ठीक है। और ये चीज़ आ गई, ये पूरे फैक्टर आ गए इनके, ठीक है ना। ये दोनों फैक्टर इधर आ गए और x वाले भी आ गए, ठीक है। अब ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस कर देगा इसको, जो कि हमारे पास क्या है x3, और आपके पास क्या हो जाएगा, अंदर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इन चीज़ों से, इनके बाहर वालों से ही। ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। तो y आपके पास x3 एज इट इज, और ये वाली चीज़ क्या है, वो एज इट इज, तो प्लस y3, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, देखिए माइनस में, तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस। थोड़ा सा और राइट साइड पे चलते हैं, तो मेरे पास ये जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगी x2 प्लस में, और हमारे पास ये y2 प्लस आपके पास y3, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास जो है ना, देखिए मैंने x1 वाली जो चीज़ है वो पहले ही मैंने साथ लिख ली है, ठीक है। और ये हमारे पास होल मल्टीप्लाई 2 है 1/2, ठीक है। और हमारे पास क्या था, x1 मल्टीप्लाई हो रहा था। देखिए अब इसके अंदर से मैं क्या कर सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ। x अगर मैं कॉमन लूँगा वो किस तरह से, अगर देखिए ये ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको
बल्कि दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए हमारे पास दो फैक्टर बने, x1 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये हमारे पास, ये देखिए ऐसे है ना, तो इस ये मैंने बिल्कुल बाहर ले लिया है बिल्कुल, ठीक है। तो x1 मैंने अगर बाहर ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, y1 प्लस आपके पास y2, फिर आपके पास अंदर क्या बच रहा था ये, तो x1 तो इसका बाहर आ चुका है, तो माइनस ये चीज़ बचेगी, और ये क्या है y1 और y3, ठीक है। फिर आपके पास देखिए ये चीज़ आ गई, और इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और पहले क्या करता हूँ मैं, इनके अंदर से मैं इनकी जो साथ वाली जो ये टर्म है ना, उनको साथ लिखता हूँ। तो मेरे पास क्या हो रहा था माइनस, मेरे पास हो रहा था माइनस, ये देखिए एक चीज़ और के ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास जो है ना, ये ऐसे ब्रैकेट में ये बंद होगा इस तरह से, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये x1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी आ जाएगा, x1 और इसके साथ भी आ जाएगा, तो यही वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम उधर चलते हैं वापस। तो अब हमारे पास क्या होगा देखिए, तो अब हमारे पास ये क्या है x2, तो x2 हमारे पास इधर मैं लिखूंगा, हमारे पास x2, हमारे पास y1 और आपके पास प्लस y2, ठीक है। और अब x2 वाली टर्म में साथ लिखने की कोशिश करता हूँ, जो कि हमारे पास क्या थी, वो हमने ये निकाल ली है, वो हमारे पास ये वाली है। तो हमारे पास क्या है प्लस x2 और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, x2 प्लस आपके पास y2 प्लस y3, ठीक है। फिर आपके पास ये क्या बच रहा था, x2 आपने इधर माइनस में ले लिया है, माइनस में ही था, फिर आपके पास था प्लस, और x3 मल्टीप्लाई हो रहा है y1 प्लस y3 से, और इधर क्या है माइनस x3 मल्टीप्लाई हो रहा है y2 प्लस y3 से, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। अब इनके जैसे हमने इधर कॉमन लिया था वैसे ही हम उसमें भी कॉमन लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये 1/2 और ये 1/2 होल मल्टीप्लाई होगा इन सबसे, तो हमारे पास क्या है x1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास y1। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी y1 प्लस आपके पास y2, और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस, और इसको भी क्या कर देगा माइनस, ठीक है। तो अब ये देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और बल्कि इसको अगले राउंड में हम कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, ये आ गया। फिर हमारे पास देखिए, हमारे पास जो है ना ये चीज़ है और ये चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं इधर से, अगर मैं इधर से प्लस x2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये चीज़ बचेगी अंदर, इनके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है ना। तो मेरे पास अगर मैं ये बाहर ले लूँ तो मेरे पास ये बचेगा माइनस में, ठीक है ना। तो ये माइनस में बचेगा, ठीक है, ये पूरी चीज़ इधर आएगी इधर ऐसे, और फिर ये क्या बचेगा इधर ये बचेगा। तो मैं इस वाली चीज़ को पहले लिखता हूँ पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा y2 माइनस और प्लस y3, ये वाली टर्म मैंने इधर लिख ली, और ये क्या थी इसका साथ ये माइनस में था, तो ये माइनस में इधर करके लिख लेता हूँ y1 प्लस y2, ठीक है, y2, ठीक है। और ये मज़ीद हमारे पास जो है ना, इसको ब्रैकेट बंद करूँगा क्योंकि ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। और फिर हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास जो है प्लस x3 अगर मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा y1 प्लस आपके पास y3, फिर आपके पास माइनस y2 प्लस आपके पास y3, ठीक है, और इसका होल ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी, देखिए ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई x1 मल्टीप्लाई किससे होगा, हमारे पास y2 माइनस y3 से, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्टली इसको भी कन्वर्ट कर लूँ, तो ये जब माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी माइनस कर देगा, तो इसको भी माइनस कर देगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, इसको तो ये माइनस कर ही देगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और इसके भी ब्रैकेट आप ख़त्म कर लें तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास कैंसिल ये हो रहा है और ये हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास प्लस x2 मल्टीप्लाई किससे होगा, हमारे पास y3 माइनस y1 से, ठीक है। और फिर हमारे पास राइट साइड पे क्या बच रहा है, हमारे पास है प्लस x3 मल्टीप्लाई किससे होगा, मल्टीप्लाई होगा इन सब से। तो अब देखिए ये माइनस साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, ठीक है। तो
इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो ये देखिए माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस, तो ये माइनस साइन इसका इजी की और इसको भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। और अब ये देखिए हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा है, बाकी ये एक्स इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले कैंसिल कर देते हैं। तो वाई हमारे पास क्या था, ये y3 और ये y, ये कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, x मल्टीप्लाई y1 और आपके पास माइनस y2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितना शॉर्ट हो गया ये एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, और ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम निकाल रहे थे, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब स्क्वायर्स अगर हमने जो ऊपर देखा था उसकी वही फॉर्म आ गई है प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो थी हमारे पास। अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास 1/2 बाहर एज की, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x1, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x2, बल्कि कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाएगा x1, x2 और ये क्या है, x3, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास हो जाएगा y1, y2 और y3, ठीक है ना। और फिर हमारे पास इनके साथ 1 1 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, मैट्रिक्स आपने पढ़ के आपको सारी चीज़ें पता ही कैसे हमने लिखी है, ठीक है ना। अब इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, अब इसको आप इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। और ये पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने इसी तरीके से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। और इसमें भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो आपको बात देखिए थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके हम क्रोलरी है उसके ऊपर बात करते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे।